कोविड सेप्टेम्बर तो लगभग पूरी दुनिया आई थी, लेकिन जितनों बीएसटीसी कोर्स को पे कोविड का प्रभाव पड़ा है ना, शायद ही किसी अन्य कोर्स के ऊपर इतना प्रभाव पड़ा होगा। इसके साथ पीटीटी की प्रोसेस होती थी। कोविड आया, 1-2 सेशन लेट हुए पीटीटी के अंदर, लेकिन अब धीरे-धीरे पीटीटी कोर्स को पटरी पे लाया जा चुका है और अब उसकी सारी प्रोसेस वो समय पे हो जाती है। लेकिन वहीं डीएलएड का जो कोर्स है, इसकी प्रोसेस की अगर अपन बात करें, तो पीटीटी से पहले होनी चाहिए थी और जब से कोविड बीता ना, तब से ऐसा तो है नहीं कि धीरे-धीरे पटरी पे आए, जबकि ऐसा हो रहा है कि ये धीरे-धीरे और लेट होता जा रहा है। अगर मैं 2022 की बात करूँ तो 2022 के अंदर भी इसमें जो लास्ट प्रोसेस हुई थी वो आपकी मार्च के अंदर हुई थी। लास्ट जो अलॉटमेंट हुआ था वो मार्च में हुआ था और वही आज 2023 के अंदर भी मार्च आ चुका है, आज 1 मार्च हो चुकी है, लेकिन अभी भी आपका फर्स्ट लिस्ट का अपवर्ड नहीं किया, रिजल्ट नहीं निकाला गया और ना ही सेकंड लिस्ट है उसकी कोई सूचना है। माना कोई दिक्कत हो गई जिसकी वजह से इनमें ये जो प्रोसेस है इसमें लेट हो रहा है, लेकिन कम से कम स्टूडेंट को कोई ना कोई सूचना तो देनी चाहिए। अब वो क्या करें? ना तो किसी अन्य कोर्स के अंदर जा सकते, इस लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और ऐसे में उनका 1 साल है वो बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद क्या होगा क्या? अब तो हो ही चुका है, क्योंकि मार्च आ चुका है, आधा सेशन है वो बीत चुका है और अब इंतज़ार कर रहे हैं वो क्या उनका कॉलेज मिल जाए, मिल जाए। अगर कॉलेज नहीं मिले तो क्या करेंगे वो? कभी सोचा है? और जिन्होंने अपवर्ड लगा रखा ना, उनको तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। वीडियो एक बार लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो बीएसटीसी के आगामी हर ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो देखो, अगर अपन बात करें ना लिस्ट की, तो लिस्ट का तो अभी किसी को भी नहीं पता। किसी से पूछ लेना कि लिस्ट कब आएगी, खुद विभाग को नहीं पता कि लिस्ट हम कब निकालने वाले, क्योंकि इतनी बार कॉल कर लिया, इतनी बार कॉल कर लिया, या तो वो कॉल नहीं उठाते और उठाते हैं तो ये नहीं बताते कि हम कब निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो नंबर दे रखे हैं ना यहाँ पे, कोई भी इसमें इन पे तो आपको संपर्क करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप कर लेना भले ही, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। और अगर मान लो किसी ने कारणवश भूल से फ़ोन उठा लिया ना, भूल से, वैसे तो उठाते ही नहीं है, भूल से उठा भी लिया ना, तो आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। ये लिस्ट वगैरह कब तक आएगी, अपलोड का रिजल्ट है वो कब तक आएगी। तो इनको पहली बात तो ये है कि यहाँ पे नंबर है वो देने ही नहीं चाहिए। ठीक है, नंबर नहीं देने चाहिए ताकि कम से कम स्टूडेंट है वो यहाँ से इन नंबर पे कम से कम कॉल करके तो परेशान ना हो, क्योंकि कॉल जो करेगा ना खुद करने वाला ही परेशान होगा, जिसके पास जाएगी उसका वहाँ से तो कोई रिप्लाई मिलेगा ही नहीं। तो इनको नंबर यहाँ पे नहीं देने चाहिए, लेकिन ठीक है इन्होंने दे दिए। इन्होंने दिए तो इसलिए होंगे ताकि हम हेल्प करेंगे, लेकिन केवल और केवल दिखावे के लिए नंबर नहीं है, बाकी यहाँ से कोई भी हेल्प नहीं होने वाली है। अब अगर अपन बात करें लिस्ट की, तो किसी को नहीं पता कब लिस्ट आएगी, किसी को नहीं पता अपवर्ड का रिजल्ट कब आएगा। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लेना, जिन्होंने अपवर्ड लगा रखा ना उनको कल को दिक्कत होगी और इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब फैसला आपका है कि आपको क्या करना है। आप बोलो, चाहे तो मेल अभियान करो या ट्वीट अभियान करो, आपकी मर्जी है। आप कमेंट कर देना कि क्या करना चाहिए, आपकी क्या राय है, क्योंकि अभी ऐसे हाथ पे हाथ बैठे रहोगे तो विभाग है वो लोग एक्शन तो लेगा, लेकिन कब एक्शन लेगा उसका किसी को नहीं पता। और मार्च 10-15 तक एक्शन ले, उसके बाद 1 महीना था और पीछे बीच को जो अलॉटमेंट हुए फर्स्ट लिस्ट का, और अब 10-15 दिन ये बीत जाएगा। कितनी जो अटेंडेंस है वो आपकी कम हो रही है और इसका खामियाजा विभाग को नहीं, आप खुद को भुगतना पड़ेगा। अभी देखो, मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं आपको, पीछे 2022 में हुआ था, उस टाइम भी मेरे पास ऐसे काफ़ी सारे कमेंट आए थे और इस बार भी कमेंट आएंगे, आज ही बोल रहा हूँ, सुन लो। जिनको फर्स्ट लिस्ट के अंदर अलॉटमेंट हो चुका है ना, जिनको कॉलेज अलॉटमेंट हो चुकी है, वे स्टूडेंट, आधे से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने, बहुत स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपवर्ड लगा रखा है। जिन्होंने अपवर्ड लगा रखा ना, उन स्टूडेंट को मेरी पर्सनली राय है कि अभी आप देखो कि अभी अपवर्ड का रिजल्ट नहीं आया और आपका 1 महीनों है वो बीत चुके हो, आपका अलॉटमेंट हुए हुए। अब 1 महीने की जो अटेंडेंस थी वह आपकी कम हो गई, क्योंकि नई कॉलेज जो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था आपको, उस कॉलेज में आप नहीं गए। अगर जा रहे हो तो ठीक बात है, अगर नहीं गए तो आपकी अटेंडेंस है वो कम होने वाली है। और अभी आपको कॉलेज वाले बुला रहे हैं, आप सोच रहे हो कि हम उस कॉलेज के अंदर जाएँ तो हमें किट वगैरह के पैसे लगेंगे, ड्रेस वगैरह के पैसे लगेंगे, और कल को नई कॉलेज चेंज हो गई तो उसके पैसे लगेंगे, फिर से दोबारा से लगेंगे। तो ये फैसला आपका है कि अब आपको करना क्या चाहिए। अभी रिजल्ट नहीं आया अपवर्ड का, कल को रिजल्ट आ गया, नई कॉलेज अलॉटमेंट आपको हो गई, तो नई कॉलेज जो आपको अलॉटमेंट होगी ना, उस कॉलेज के अंदर जब आप जाओगे ना, तो वहाँ से आपको अटेंडेंस मांगी जाएगी पिछले वाली कॉलेज की। पीछे जो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था आपको, जितने दिन आप उस कॉलेज के अंदर गए उसकी अटेंडेंस दो, मुझे लिखवा के लाओगे, इतने दिन ये कॉलेज के अंदर आया था और इसकी अटेंडेंस इतनी है। उस कॉलेज में आप गए नहीं जो पहले आपको अलॉटमेंट हुई थी, उस कॉलेज में आप नहीं गए, तो फिर वो कॉलेज वाले कैसे लिख के देंगे। मान लो लिखवा के भी लाओ, तो कुछ पैसे वगैरह में लिखवा के लाओगे, पैसे वगैरह लगेंगे, तो फिर वही बात होगी, पैसे लगेंगे आपकी फिर से दोबारा से। नई कॉलेज में जाओगे, नई कॉलेज में अटेंडेंस मांगेंगे, तो वहाँ से फिर आप कहाँ से अटेंडेंस दोगे, क्योंकि उस कॉलेज के अंदर ना आप गए नहीं। और कल को मान लो कॉलेज आपकी चेंज ही नहीं हुई, जो कॉलेज आपकी है वही कॉलेज रह गई, तो फिर उस कॉलेज के अंदर जाओगे तो वो कॉलेज वाले परेशान करेंगे, अटेंडेंस नहीं, कॉलेज नहीं आए, हमने तो आपको बुलाया था। अब आपका फैसला कि आप क्या करना चाहिए। और जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये फैक्ट है, किसी ना किसी मान, ये नहीं कहता कि जिन्होंने अपलोड लगाए सभी के साथ ये प्रॉब्लम होगी, लगभग के साथ ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी कल को।
अब विभाग है वो इस बात को नहीं समझ रहा, और फिर कल आप बोलो भी कि ना विभाग में कि हमारी अटेंडेंस कम पड़ रही है, हम क्या करें? हम कॉलेज जाएँ या नहीं जाएँ? तो इसका विभाग के पास कोई जवाब नहीं होगा। वो बोलेंगे नहीं, आपको कुछ जवाब नहीं मिलेगा आपका आप वहाँ से इसका कि हम क्या करें अब? तो इसका फैसला आपके हाथ में है, अब आपको क्या करना है? एक ही फैसला है, विभाग को ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बना के अपनी जो आगे की प्रोसेस है उसको कंप्लीट करवाया जाए, मैं तो यही बोलता हूँ। और अब मान लो अब जो कॉलेज आपको अलॉट हुई कॉलेज में आप जाओगे तो आपको परेशान किया जाएगा, बाद में नई कॉलेज अलॉटमेंट होगी उसमें अभी वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे आपके पैसे वगैरह लगेंगे, और उसके बाद नई कॉलेज अलॉट होगी तो वहाँ पे आपके फिर से पैसे लगेंगे। जो बात है ना आगे की वो मैंने आपको अभी समझा दी। अब आपको पता है आपको क्या करना है, इतने समझदार तो आप भी हो कि आपको क्या करना चाहिए। सीधी-सी बात है, आगे की प्रोसेस जल्दी से जल्दी होना तो आपका कुछ समाधान हो सकता है, और ऐसे ही अगर लेट होता रहा ना, तो जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुई ना, उन बालका ने कोई दिक्कत ना होगी। जिन्हें अपवर्ड के लगा रखा है और कॉलेज उनकी चेंज हो या नहीं हो, उनको लगभग को परेशानी है, ये इसका सामना करना पड़ेगा। समझ गए होंगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब फैसला आपके हाथ में है कि आपको क्या करना चाहिए। अब मेल अभियान करो या ट्वीट अभियान करो, जो मर्ज़ी है वो करो, लेकिन आगे की प्रोसेस के लिए विभाग के ऊपर दबाव बनाओ। मैं अकेला मान लो मैं खुद करूँ, मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा, ठीक है? आपका सपोर्ट है हर जगह, चाहे कोई भी बाकी चैनल वाला भी अगर आपसे हेल्प माँग रहा ना, तो उनकी हेल्प कर देना। अकेला इंसान है, कोई भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे कितने भी बड़ा आदमी हो, ठीक है? और इस तरह के मामले में तो ख़ासकर कुछ नहीं कर सकता। मैं अकेलो मेल का लाके रहूँ, ट्वीट के लाके रहूँ, मेरे अकेले तो क्या होगा? कुछ ना होवे। ठीक है? तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, जो भी आपसे हेल्प माँगे उनको हेल्प कर देना, ताकि आपकी प्रोसेस है वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो और आपको कोई दिक्कत ना हो कल को, ठीक है? जो प्रॉब्लम आ सकती है आपको वो मैंने आपको अभी समझा दी, अब फैसला आपके हाथ में है, आपको क्या करना चाहिए? काफ़ी कमेंट आ रहे हैं स्कॉलरशिप को लेकर, स्कॉलरशिप के बारे में आपको बताता हूँ, लास्ट डेट है वो 31 मार्च कर दी गई है। 31 मार्च कर दी गई है और हर साल 31 मार्च तक तो डेट है वो रहती है। इसके बाद आगे डेट बढ़ने की मुझे नहीं लगता कि कोई चांस है, लेकिन 31 मार्च आप इसे लास्ट मानें और इससे आगे डेट आपकी नहीं बढ़ेगी। तो अभी जिन्होंने नहीं अप्लाई किया है स्कॉलरशिप के लिए, कर देना अप्लाई, और अपवर्ड वगैरह लगा रखा है तो भी आप स्कॉलरशिप की अप्लाई कर सकते हो। पीछे मैंने डिटेल से समझाया था किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हो, वो वीडियो आप देख लेना, ठीक है? लिस्ट कब आएगी, अपवर्ड का रिजल्ट कब आएगा, किसी को नहीं पता, और खुद विभाग को नहीं पता कि हम इसकी प्रोसेस है वो कब निकालने वाले हैं। क्योंकि मैंने खुद 14 तारीख को बात हुई थी, उस टाइम बोला था कि 1 वीक लगेगा लगभग, उसके बाद आगे फिर से कॉल किया, फिर से निकालने थोड़ा टाइम लग रहा है, बस ये बात है। निकाल रहे हैं, और अब मैंने कल किया, मतलब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला। कितनी बार कॉल किया पता नहीं, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो देख लो अब आपको क्या करना है। सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ेगा ना वो अपवर्ड वालों के ऊपर पड़ेगा, बाकी तो जिनको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुई उनको तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपवर्ड वाले स्टूडेंट हैं वो खासकर परेशान होने वाले हैं आने वाले वक्त के अंदर।